स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने महाराष्ट्र में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, लेकिन बीजेपी की गाड़ी जो है वो झारखंड में अटक गई। अब ये सवाल है कि बीजेपी की गाड़ी झारखंड में क्यों अटकी, या बीजेपी ने झारखंड में वो क्या गलतियां की जो बीजेपी को नहीं करनी चाहिए थी, या फिर उसको दूसरे ढंग से समझते हैं कि एक व्यक्ति जो 7 नंबर का जूता पहनता है, क्या उसे 7 नंबर के जूते की जगह 5 नंबर का जूता पहना जा सकता है। यानी कि एक पैर, एक जो वन साइज जिसको कहते हैं शू, सारे पैरों में नहीं पहनाया जा सकता। यानी कि बीजेपी ने जो हिंदी राज्यों के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है, वो जिस तरह से बटेंगे कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में उन्होंने चलाया, जिस तरह से वो उसी नारे को झारखंड में चलाना चाहते थे, तो जो चल नहीं पाया। तो बीजेपी की झारखंड में हार के क्या ऐसे 5 कारण हैं, 5 ऐसे फैक्टर क्या हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी झारखंड में क्यों हारी, उसके पीछे की वजह क्या है। और हेमंत सोरेन झारखंड में जीतकर, यानी कि एक तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बराबरी कर ली है कि अक्सरहां उन राज्यों में जहां बीजेपी विपक्ष में रहती है, वहां पर वो एंटी इनकम्बेंसी के सहारे सत्ता में वापस आ जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पिछले 10 सालों से दिल्ली में झंडा गाड़े हुए हैं, वैसे ही दूसरी बार बीजेपी को झारखंड में करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि जो पिछली बार की सीटें थी 25, उससे भी घटकर बीजेपी की संख्या आ गई है। तो ऐसे क्या 5 कारण हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है कि अगर आप देखें कि बीजेपी ने जो गलतियां की, किस तरह से बीजेपी को एक वार्निंग सिग्नल लगातार मिल रहा था। उस वार्निंग सिग्नल की शुरुआत हो गई थी लोकसभा चुनाव के नतीजों से। लोकसभा के चुनाव के नतीजों में बीजेपी जो ट्राइबल रिजर्व 5 लोकसभा की सीटें हैं, वो 5 सीटें हार गई। इसके बाद भी बीजेपी ने उस वार्निंग से सीखा नहीं, बल्कि बीजेपी उस मैंडेट को दूसरे ढंग से घुमाने के लिए उन्होंने जिस ट्राइबल बेल्ट में, यानी कि ट्राइबल आइडेंटिटी के मुद्दे पर जिस तरह से आदिवासी बीजेपी से नाराज थे, चाहे वो हेमंत सोरेन को जेल भेजने का मुद्दा था, या फिर उससे पहले जो बीजेपी 2 गलती कर चुकी थी, उससे पहले बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार गिराने के लिए काफ़ी एफर्ट किया था। यह अलग बात है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उस मामले को, उन्हें टिप ऑफ मिला और उन्होंने व्यक्ति को पकड़ा और उन्होंने हेमंत सोरेन को अलर्ट किया कि उनकी सरकार गिराने की पूरी कोशिश चल रही है। कांग्रेस से कुछ एमएलए, कुछ दूसरे विधायक एक तरह से बीजेपी के पक्ष में या लामबंद हो रहे हैं, या फिर वहां से बातचीत चल रही है। तो हेमंत सोरेन की सरकार बच गई। पहला जो बीजेपी की गलती थी कि एक जो चुनी हुई सरकार को गिराने का जो फैसला था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की अगेंस्ट में गया। बीजेपी ने दूसरी गलती की, सरकार गिराने के, डिस्टेबलाइज करने के बाद, क्योंकि लोकतंत्र में अक्सर लोग उस पार्टी को या फिर उस तरह के ट्रेंड को बहुत अच्छा नहीं मानते जहां पे चुनी हुई सरकार को गिराने की एक तरह से बैकडोर कोशिश की जाए। लेकिन बीजेपी को दूसरा वार्निंग सिग्नल मिला लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी 5 ट्राइबल सीटें वहां से हार गई। लेकिन बीजेपी ने उससे सबक नहीं लिया। बीजेपी ने उस ट्राइबल बेल्ट में जो कोल्हान और संथाल परगना का जो इलाका है, जो जेएमएम का स्ट्रॉन्गहोल्ड इलाका रहा है, और पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2019 में बीजेपी सत्ता से इसलिए बाहर हुई थी कि उन दोनों पॉकेट्स में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया था। कोल्हान में तो बीजेपी को एक भी सीटें नहीं आई थी। तो उस ट्राइबल बेल्ट को डेंट करने के लिए, बीजेपी उसमें पैठ जमाने के लिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री थे और जो झारखंड के इंचार्ज थे, और निशिकांत दुबे जो कि झारखंड से सांसद हैं, इन लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा कि किस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठिए झारखंड में आकर जम गए हैं और लगातार वहां की जो ट्राइबल जनसंख्या है उनके कारण कम हो रही है। बीजेपी एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी, जो 5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार की हेमंत सोरेन की, उसके आधार पर वो मुकाबला कर सकती थी, हेमंत सोरेन को चुनौती दे सकती थी, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर घेर सकती थी। लेकिन बीजेपी ने उस एंटी इनकम्बेंसी की जगह इन्फिल्ट्रेशन को बड़ा मुद्दा बनाया, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि हिंदी राज्यों के में जिस तरह से हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन होता है, तो चूंकि झारखंड में 15-16% मुसलमान जनता है, तो इसलिए वो हिंदू मुसलमान करके बटेंगे कटेंगे करके
और इन्फिल्ट्रेशन माँ बेटी का नारा लगाकर वो फिर से इस इलेक्शन को पोलराइज कर लेगी और जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर कम से कम जो ट्राइबल हैं उनको ये लगेगा कि उनके इलाके में मुस्लिम बांग्लादेश से अगर घुसपैठ कर रहे हैं तो वो एक तरह से लामबंद हो जाएंगे बीजेपी के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो ट्राइबल आइडेंटिटी का मुद्दा था, जो हेमंत सोरेन का, ट्राइबलों को लगा, पहले बात आदिवासियों को लगा कि पहले तो उनके जो नेता हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उन्हें जेल भेजा गया और जो सिंपैथी वेव थी वो हेमंत सोरेन के लिए उमड़ पड़ी। दूसरा जो बीजेपी ने मुद्दा उठाया घुसपैठ का, उसके समानांतर हेमंत सोरेन और जेएमएम लगातार ये मुद्दा उठा रही थी कि किस तरह से बाहर के लोग झारखंड को एक तरह से रूल करना चाहते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा असम से आकर झारखंड को चलाना चाहते हैं, लगातार वो 3 महीनों तक काम करते रहे। तो एक तरह से बाहरी और अंदरी जो था, आउटसाइडर इनसाइडर, आउटसाइडर वर्सेस लोकल का जो इशू था, जो जेएमएम उठा रही थी, वो इन बातों से और एक तरह से कंसोलिडेट होता था। तो एक तरह से जो ट्राइबल बेल्ट था वहां पर बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिली और जो ट्राइबल्स थे उन्होंने जेएमएम का साथ नहीं छोड़ा। दूसरा जो कारण है कि किस तरह से जो मैया स्कीम थी, जो जेएमएम का जो इस पूरे इलेक्शन का एक गेम चेंजर है, यानी कि जिस तरह से फाइनेंशियल बेनिफिट महिलाओं को देने के लिए जो 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये देने की जो स्कीम जेएमएम ने चुनाव से थोड़े दिन पहले लॉन्च की थी, उसका एक काफ़ी बड़ा इफेक्ट हुआ झारखंड में। और ख़ास करके जो ट्राइबल महिलाएं हैं और दूसरी जो महिलाएं हैं, वुमेन वोट बैंक पे काफ़ी बड़ा इसका प्रभाव पड़ा। वैसे तो आप देखें कि लाडली बहना स्कीम और जिन जिन राज्यों में महिलाओं को फाइनेंशियल बेनिफिट देने का स्कीम चलाया गया है, हर पार्टी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसको फायदा मिला है। चाहे आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, किस तरह से बीजेपी ने वहां लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, क्योंकि वहां पे भी इस तरह की स्कीम महिलाओं के लिए चलाई गई थी जिसका फायदा महिलाओं को मिला। उसी तरह से झारखंड में जेएमएम और इंडिया अलायंस को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। 29 ऐसी सीटें जहां पर महिलाओं की जनसंख्या काफ़ी सिग्निफिकेंट है या फिर पुरुषों से ज़्यादा है, उन 29 में 28 सीटों पर जेएमएम लीड कर रही है। यानी कि महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की जेएमएम और इंडिया अलायंस के लिए और ढेर सारी सीटों पर महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज था वो पुरुषों के मुकाबले में 6%, 7%, 8% ज़्यादा था जेएमएम या इंडिया अलायंस के लिए। तो एक तरह से जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी उसको मिनिमाइज कर दिया, उसको खत्म कर दिया मैया स्कीम ने। महिलाओं ने जमकर मतदान किया इंडिया अलायंस के लिए, तो सरकार के एंटी इनकम्बेंसी को पाट दिया वुमेन वोट बैंक ने। बीजेपी ने उसके समानांतर इस स्कीम की घोषणा की, लेकिन अक्सर हाँ ये कहा जाता है और देखा जाता है कि फिलहाल जो उस समय वर्तमान में जो कैश मिल रहा है वो कोई फ्यूचर के पोस्ट डेटेड चेक लेने से बेहतर है कि जो वर्तमान में उसको कैश बेनिफिट मिल रहा है उस पर भरोसा करना ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए महिलाओं ने बीजेपी के पोस्ट डेटेड चेक पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उनको जो वर्तमान में कैश ट्रांसफर मिल रहा है उस पर उन्होंने भरोसा किया। तीसरा जो फैक्टर जो बीजेपी की गलती रही, जो स्ट्रैटेजी में जो बीजेपी ने एक तरह से लूपहोल रहा कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे ट्राइबल आइडेंटिटी का मुद्दा काफ़ी मुखर है और बीजेपी 2019 से ये देख रही है कि जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तो रघुवर दास ने जिस तरह से लैंड पॉलिसी में चेंज करने की कोशिश की, छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ ट्राइबल भड़क गए थे, और किस तरह से रघुवर दास ने ओबीसी कंसोलिडेशन के लिए, ओबीसी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने 1985 का डोमिसाइल पॉलिसी की बात की। उसके बाद से वहां पे आदिवासियों का गुस्सा बीजेपी के प्रति भड़का है। बीजेपी ने 2 राज्यों में यानी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बिना मुख्यमंत्री घोषित किए वहां पे सफलता पाई, बाकायदा इसके कि वहां पे ट्राइबल जनसंख्या एक सिग्निफिकेंट है। लेकिन उन दोनों राज्यों में जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे वो ट्राइबल नहीं थे। यानी कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे जहां पे बीजेपी ने सफलता पाई, और वैसे ही उड़ीसा में नवीन पटनायक थे जो 2% के नेता थे, वो उस ट्राइबल कम्युनिटी से नहीं आते थे। लेकिन झारखंड में ये जानते हुए कि ट्राइबल उनका सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है और हेमंत सोरेन एक ट्राइबल के बड़े नेता हैं, जिस तरह से जेएमएम ट्राइबल वोट बैंक में उसकी पैठ है, उनको बीजेपी ने जो गलती की वो बाबूलाल मरांडी जो ट्राइबल के सबसे विश्वसनीय चेहरे थे बीजेपी के पास में, जिनकी एक ईमानदार छवि रही है, बीजेपी ने एज ए चीफ मिनिस्टर उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। बीजेपी को लगता था कि अगर बाबूलाल मरांडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो बाकी जो नेता हैं
वो एक तरह से कहीं ना कहीं उनके खिलाफ गोलबंद हो जाएंगे और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ये रणनीति बाकी राज्यों में चल सकती है, लेकिन एक ऐसे राज्य में जहां पे ट्राइबल वोट बैंक सबसे क्रूशियल है और उनका एक बड़ा ट्राइबल नेता आपके समानांतर खड़ा है मुख्यमंत्री के तौर पे, वहां पर अगर बाबूलाल मरांडी वर्सेस हेमंत सोरेन होता तो शायद बीजेपी की स्थिति ज़्यादा बेहतर होती। ट्राइबल कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने में, ट्राइबल इलाकों में ट्राइबल का वोट बैंक पाने में ये एक ज़्यादा कारगर स्कीम साबित होती, स्ट्रैटेजी साबित होती। बीजेपी की एक और जो गलती रही इस पूरे चुनाव में कि कल्पना सोरेन, जिस तरह से जब हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया तो कल्पना सोरेन एक तरह से हेमंत सोरेन की जगह लेते हुए उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर मैदान संभाला। 100 से ज़्यादा रैलियां कल्पना सोरेन ने की और वुमेन मोबिलाइजेशन करने में कल्पना सोरेन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बड़ा हाथ रहा। लेकिन कल्पना सोरेन के मुकाबले बीजेपी के पास कोई ऐसी वुमेन नेता, एक फायर ब्रांड नेता नहीं थी जो कि वुमेन मोबिलाइजेशन कर सके। अन्नपूर्णा देवी वहां पे केंद्रीय मंत्री थी, लेकिन वो कल्पना सोरेन का मुकाबला या फिर उनकी रिप्लेसमेंट नहीं थी। बीजेपी को उस वुमेन वोट बैंक, उस कैचमेंट एरिया को सेटिस्फाई करने के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए थी और चाहे वो मीरा मुंडा हो या किसी और वुमेन नेता को एक ज़्यादा जगह देकर उन्हें उस वुमेन कैचमेंट एरिया को डेंट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो बीजेपी ने जो 2019 के बाद जो अपनी गलतियां, जब रघुवर दास को बीजेपी ने हटाया था और उन्हें राजभवन भेजा था, यानी कि जो रघुवर दास ने जिस तरह से ट्राइबल वोट बैंक को बीजेपी से दूर किया, उसके बाद उन्हें एक तरह से राज्य निकाला दे दिया गया था और बाबूलाल मरांडी को एक तरह से राज्य की कमान दी गई थी। तो बीजेपी ने वहां पर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने उस पर बिल्डअप नहीं किया, यानी कि बाबूलाल मरांडी को उस तरह से फ्री हैंड नहीं दिया और जो राज्य के फैसले थे वो केंद्र लेता रहा, वो अमित शाह लेते रहे, हेमंता बिस्वा शर्मा लेते रहे। जब हेमंत सोरेन को अरेस्ट करने का फैसला लिया गया था तो वो फैसला भी दिल्ली से लिया गया था, जिसमें राज्य के जो ट्राइबल नेता है बीजेपी के, वो उस फैसले के अगेंस्ट में थे। उनका ये कहना था कि ये बूमरैंग करेगा क्योंकि आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हो और आदिवासी सेंटिमेंट इससे जुड़ा हुआ है। और फाइनली वही हुआ कि वो जो सेंटिमेंट था वो बूमरैंग किया और हेमंत सोरेन को उसकी सिंपैथी मिली। तो कुल मिलाकर ऐसे 5 कारण, जो वेलफेयर स्कीम थी जेएमएम की, हेमंत सोरेन की, वो उनके पक्ष में मैया सम्मान योजना काम किया। बीजेपी ने जो एक के बाद एक गलती की, पहले सरकार गिराने की कोशिश की, उसके बाद फिर उन्हें अरेस्ट करने की जेल भेजा, उसके बाद जो ट्राइबल आइडेंटिटी का जो मुद्दा था जिसमें कि हेमंत सोरेन काफ़ी कंसोलिडेट किया, जिसमें उन्होंने 1932 के खातियान लागू करने की बात की, सरना कोड लागू करने की बात की। तो इस तरह से ट्राइबल इलाकों में उन्होंने अपनी सेंध जमाई। और साथ ही इस इलेक्शन में एक और जो एक्स फैक्टर था वो जयराम महतो थे, जिन्होंने एक तरह से आजसू सुदेश महतो को खत्म कर दिया। 10 सीटें जो आजसू लड़ रही थी उसमें से 7 सीटों पर जयराम महतो की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं आजसू को दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे पहुंचा करके इंडिया अलायंस को उन्होंने लीड दिलाई। यानी कि जयराम महतो एक तरह से नए ओबीसी लीडर के तौर पे झारखंड में उभरे हैं, जिन्होंने इंडिया अलायंस की मदद करके एनडीए को पीछे पहुंचाने में काफ़ी बड़ा रोल अदा किया और सुदेश महतो की पार्टी को एक तरह से फिनिश करने में उनकी पार्टी का एक व्यक्ति इस समय स्ट्रगल कर रहा है पहले पोजीशन के लिए। तो जयराम महतो का भी एक बड़ा रोल था। लेकिन इस चुनाव में जो 2 चीज़ें और हुई, वो शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लगातार मध्य प्रदेश में 4 बार सफलता पाई, उन्हें पहली बार इंचार्ज बनाया गया था झारखंड का, लेकिन उनके माथे एक तरह से हार की जो जिसको कहते हैं कि चिन्ह लग गया और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचने का उनका जो एक तरह से क्लेम था वो इससे कमज़ोर होगा। और साथ ही हेमंता बिस्वा शर्मा जो नॉर्थ ईस्ट से निकलकर पहली बार उन्हें किसी उत्तर भारत के राज्य का इंचार्ज बनाया गया था, उनकी स्ट्रैटेजी भी एक तरह से फेल साबित हुई। और साथ ही इस पर भी सवाल हुआ कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो अमित शाह के राइट हैंड ट्रस्टेड मैन माने जाते हैं, उनकी काबिलियत पर भी सवाल उठेंगे। तो कुल मिलाकर ये सारे कारण थे बीजेपी की झारखंड में धाराशायी होने की और हेमंत सोरेन के सत्ता बचाने की, या फिर उससे बड़े 2019 से बड़ा मैंडेट लाने की जो वजह थी हेमंत सोरेन की। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।